तो एक बार लास्ट हमारा अब टॉपिक रह गया इसमें। अभी हम लोग कैश बुक पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसमें हम लास्ट टॉपिक रह गया। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। एक कॉलम हम लोगों ने तीन तरीके की कैश बुक होती है। एक होती है सिंगल कॉलम, जो हमने पढ़ ली है कैश बुक, जिसके अंदर सिर्फ कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी डबल कॉलम कैश बुक। इसमें भी क्या है, इसमें कैश और बैंक दोनों के बारे में एक ही बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों का आना और जाना। एक और कॉलम एक और होती है जिसे बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश। ठीक है। जिसके अंदर तीन चीजें आ जाती है, एक कैश का कॉलम तो था ही, एक बैंक का कॉलम था, और एक और कॉलम आ जाएगा आपका डिस्काउंट का। और ये डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। ठीक है। इसका भी देखो, कैश और बैंक में तो रियल का रूल लगेगा, तो आना जाना रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना। लेकिन डिस्काउंट में, इस डिस्काउंट वाले कॉलम में कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल। तो जब भी एक खर्चे एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा तो डेबिट, और जब भी इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा तो क्रेडिट। जब भी हम इसे देंगे किसी को डिस्काउंट तो डेबिट कर देंगे, और जब भी लेंगे तो क्रेडिट। ठीक है। अब इसे कैसे बनाएंगे देखो। जैसे इसका फॉर्मेट ऐसे बनेगा, रेट पर्टिकुलर के कैश बैंक और डिस्काउंट। ठीक है। फिर सेम चीज आएगी, डेट पर्टिकुलर ठीक है कैश बैंक और डिस्काउंट। ठीक है। अब जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, पहले तो करते, अभी डेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ऊपर से ब्रॉड डाउन होगा। तो मान लीजिए मेरे पास रखे हुए 10,000 रुपये रखे हुए, और यहाँ पे मेरे पास रखे हुए 20,000 रुपये बैंक में। तो डिस्काउंट कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए मेरे पास पैसा आया, तो मैं कहाँ लिखूंगा? सेल करके पैसा आया। ठीक है ना। कैश आया, तो यहाँ पे लिख दिया 5,000 रुपये का कैश हुई। राजू से पैसा आया, राजू। ठीक है ना। राजू से पैसा आया कितना? 10,000। क्लियर। अब मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट करी, अजय को। किसको दी? अजय को। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा टू अजय। अब अजय को जो मैंने पेमेंट करी, पेमेंट करनी थी मुझे 10,000, लेकिन मैंने कितनी करी? 9,000। अब बोला भाई हो गया फाइनल, अब नहीं दे रहा हूँ पैसे, आप बाकी बाकी डिस्काउंट में आ गया, तो इसका इनकम हो गई। तो पैसा गया पहले तो, कितना गया? बैंक के थ्रू हमने दिया 9,000 रुपये। 9,000 रुपये गए। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिला, तो वो मेरी इनकम है। इनकम है ना। इनकम हमारे से क्या होती है? क्रेडिट होती है। डिस्काउंट कॉलम में दिया जाए। राजू के, विजय के आ गई, सॉरी अजय के आ गई 9,000 और 1,000। करेक्ट है। मान लीजिए एक सुमित था, उससे पैसे आए। अब सुमित से पैसे जब आए, सुमित से, अब सुमित से पैसे आए, सुमित से आने थे 5,000। उसने कितने भेजे? 4,500। और उसका 500 रुपये में मैंने बोला चल छोड़, खत्म की बात। तो कितने पैसे आए कैश? 4,500। लेकिन 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया ना, तो नुकसान हो गया मेरा, तो लॉस। तो एक्सपेंसिस के साथ ट्रीट होगा। तो हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो पैसे के साथ चिपका चिपका रहता है। शॉर्टकट, जहां पैसा वहां डिस्काउंट, जहां पैसा वहां डिस्काउंट आएगा। जहां पे पैसा आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो डेबिट साइड पे डिस्काउंट आएगा। हमेशा उसी साइड रहेगा। क्लियर है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से, तो ये ऐसे करा जाएगा। उसके बाद फिर इनका टोटल तो आपको मैंने बता ही दिया था। अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी का आपने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा आपने 5,000 रुपये सैलरी दे दी। अब इसका टोटल करना है, तो टोटल कैसे करोगे? इधर करोगे, टोटल कितना हो गया? 15 और 19,500, और यहाँ पे कितना हो गया? 30,000, और ये 500 रुपये। करेक्ट है ना। अब इस तरफ आएगा हमारा
ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 19,500। ठीक है, इधर 1,000 रुपये ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे 1,000 रुपये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड का टोटल ज्यादा है डिस्काउंट का। यहाँ पे 9,000 और यहाँ पर 1,000। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस किस तरफ आएगा, इन दोनों का तो इधर ही आ रहा है, तो 5,000 माइनस करें तो 14,500 टू बैलेंस कैरी डाउन। और यहाँ पे 9,000, सॉरी 30,000 लिखना था हमें। 30,000, 30,000 में से 9,000 माइनस करें 21,000। ठीक है, और यहाँ पे तो बैलेंस आएगा नहीं कुछ, बैलेंस किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, 500 रुपये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जब बैलेंस बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, जब तो इसमें बढ़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 14,500 यहाँ पर आ गया, और ये कितना आ गया, 21,000। ये कितना आ गया, 14,500। ऐसे ही ये वाला बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 500। चलता रहेगा सर, कोई ट्रांजेक्शन की मनी डिस्काउंट हाँ, ये चलता चलता रहेगा हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि फाइनल फाइनल हमारा देखा जाएगा तो फाइनल हमारा फायदा ही हुआ ज्यादा। भाई 5,000 रुपये का था फायदा, और नुकसान कितने का हुआ, तो फायदा हमारा 500 रुपये का ही है ना। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे देखो, अगर कोई पूछेगा कि डिस्काउंट का फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो 500 रुपये फायदा ही हुए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन जाती है। ट्रिपल कॉलम में मतलब तीनों चीजों के बारे में एक ही बारे में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो अब इसे प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।